बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे पहले में भी मैंने एक आध वीडियो में इस तरह का बताया है कि जो भी लोग फाइलर और नॉन फाइलर हैं या अभी तीसरी कैटेगरी जो लेट फाइलर की डाली, इन सब लोगों को यानी हर शहरी को आगाही होनी चाहिए कि वो अगर फाइलर नहीं है तो उसको कौन कौन से मुश्किलात पैदा आ सकती हैं, और अगर वो फाइलर है तो फिर उसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर वो ऑन टाइम फाइलर नहीं होता यानी अपनी फाइल रिटर्न जो है वो नहीं भेजता करता, तो फिर उसको कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी जो है बिजली के हवाले से मैं आपको एक थोड़ा सा आगाही देना चाहता हूँ। ये मेरा अपना बिल जो है इस महीने का अगस्त का यानी बिल जो है वो एक उसके ऊपर क्या हुआ है, और ये जो वारदातिया टोला है यानी 50 साल, ये अभी जो मौजूदा हुकूमत में बैठा टोला है, इन्होंने 50 साल आवाम के साथ वारदात की है। लेकिन मसला ये था कि पहले ये एक एक करके बारी बारी आते थे और आधी वारदात होती थी आवाम के साथ, तो आवाम को समझ नहीं आ रही थी कि ये हमारे साथ कौन सी बारीक वारदात हो रही है। अभी चूँकि ये बहैसियत मजमूई पिछली 75 साल से जो निज़ाम-दीन था, अब वो बाहम सलाह मशवरा होकर जमा होकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ है। और अब आवाम की जो चीखें निकल रही हैं वो इसलिए निकल रही हैं कि पूरा निज़ाम-दीन, उसमें जितने इदारे हैं वो अवाम, आइन, कानून के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। और उन्होंने जो एक जुल्म सितम का बाज़ार पिछले रजीम चेंज से शुरू कर रखा है, उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो अब आवाम को सरेआम नज़र आ रही हैं। अब एक बात जो मैं कहता था कि जी जो आम आदमी है उसको पता नहीं था कि वो फाइलर है नॉन फाइलर है, बिजली के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए इन शॉर्ट बाकी डिटेल में किसी और वीडियो में बात होगी कि जब आपका बिल डोमेस्टिक बिल 25,000 से ऊपर चला जाता है, अगर आप नॉन फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो फिर आपको 7.5% जो है वो उसके ऊपर टैक्स लागू हो जाता है। इसमें वारदात की क्या की गई है, देखें जी। पंजाब के अंदर एक जो ये वारदाती फैमिली है, उसने ऐलान किया, एक मुझे क्यों निकाला, फिर अब मुझे क्यों बुलाया, कोई जी मैं 300 से 500 के दरमियान जिनकी यूनिटें आएंगी उनको जो है हम रिलीफ देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था जब इन्होंने ऐलान किया गया, तो मैं ढूंढता हूँ कि इसके पीछे वारदात क्या है। अब वारदात इन्होंने ये की कि ये मेरा बिल है, आपके सामने शो हो रहा है, ये मेरा अपना ज़ाती बिल है और ये अगस्त के महीने का बिल है, ये आपके सामने चल रहा है ऊपर से। और नीचे में उसके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो मैंने डिलीट की। और दरमियान में आप देख लें, ये पूरे साल में इसी तरह पीछे हिस्ट्री में मेरी जो घर का यही लोड है जो मौजूदा है, कभी भी 500 से ऊपर यूनिट्स शायद नहीं गई। ठीक है, अब इन्होंने वारदात क्या की कि जिनकी यूनिटें 300 से 500 के दरमियान थी, उनमें से अक्सरियत को जिनकी 400 के करीब यूनिटें होती थी, उनको ये खींच कर 500 से ऊपर ले गए, ताकि इनको हम जो ये रिलीफ का इन्होंने ऐलान ये किया था कि जो जिनकी 300 से 500 के दरमियान यूनिटें आएंगी उनको रिलीफ मिलेगा, 300 से नीचे वालों को भी नहीं मिलेगा और 500 से ऊपर वालों को भी नहीं मिलेगा। अब इन्होंने वारदात क्या की, वारदात ये की कि जो अभी मैं अपनी एग्जांपल दूं तो हमारी जो हर मंथ की होती थी रीडिंग, वो होती थी 10 तारीख को। तो इन्होंने इस दफ़ा यानी 10 जुलाई को करने की 10 अगस्त को करने की बजाय रीडिंग इन्होंने रीडिंग जाके की है 28 अगस्त को, और 30 को बिल भेज दिया। और वो क्या किया कि ये करने थे इन्होंने जो थी यूनिट्स वो 629 डाली हैं मुझे। अगर तो ये करते अपनी ऑन टाइम 10 तारीख को रीडिंग, तो फिर वो यूनिट जो 1 महीने की थी वो अपनी रूटीन में वही 400 के आसपास रहती। एक तो ये इन्होंने बारीक वारदात की है। अच्छा, दूसरी इन्होंने बारीक वारदात क्या की है, दूसरी ये की है कि एक ऐसा धोखा दिया है कि जिनके बिल कम थे यानी 25,000 से नीचे नीचे से, यानी जिनकी जो अपनी यूनिटें जो हैं वो 500 से नीचे नीचे थी, उनको इन्होंने बिल जल्दी भेज दिए और उनको रिलीफ दे दिया।
उनको जमा कराने में थोड़ा सा आगे, और जिनके अब ज़्यादा जिनको इन्होंने हैवी टीका लगाया हुआ है उनके अभी तक बिल नहीं भेजे। ठीक है, ये बिल कब भेजेंगे? उनके उनके बिल भेजेंगे ये 2-3 दिन पहले। तो ऐसी जीव वारदातें हो रही हैं आपके साथ। ये मैंने और जो है वो आपको एक ऐसी चीज़ दिखाई है जो ऑन रिकॉर्ड है और करंट है, इस महीने की है। अब मुझे रिलीफ क्या दिया कि जी वो बिल भेज के मुझे जो है उन्होंने ड्यू डेट जो है वो 10 दिन आगे कर दी है। ओ भाई, आप ये ड्यू डेट आगे 10 दिन करो या पीछे करो, हमने ये जमा तो 40,000 ही कराना है। तो 40,000 बिल और 500 से ऊपर यूनिटें, यानी देखें कि पीछे कभी भी हिस्ट्री में मेरी 500 से ऊपर यूनिट नहीं गई, और यही लोड जो मैं चला रहा हूँ घर में यही चला रहा हूँ। और फिर कभी भी अब देखें ना जी, आप इसका अंदर टैक्सेस जो चल रहे हैं इसका खुद से अंदाज़ा लगाएं। अगर आप अपना बिल सामने रख लें, तो ये भी मैं ज़रा स्लो चला रहा हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप अपना बिल सामने रख लें और उसमें से देख लें कितने टैक्स। देखें जी, एक FPA टैक्स लगा है, एक तो कुछ 44 रुपए के करीब जो है वो पर यूनिट पड़ रही है। और फिर अगर आप सारे बिल को ओवरऑल जो एंड है 40,000 उसको लगाएं, 600 पे तकसीम करें 629 के ऊपर, तो वो कितनी यूनिट पड़ रही है। तो ये वो बारीक वारदातें हैं, ये आवाम के साथ कर रहे हैं। और बिल जो है वो ऑन टाइम नहीं भेजते। जमा कराने की यानी जो लास्ट डेट होती है उसके 2-3 दिन पहले आप ये आपको बिल भेजेंगे। ठीक है, और जो है हर बंदा तो ऑनलाइन चेक नहीं कर सकता, उसको पता नहीं होता या उसको उसके पास फैसिलिटी नहीं होती। तो ये ऐसी वारदातें हैं जो ये हम मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ ये वारदात हुई है। और इन्होंने जो रिलीफ देना है वो तो पता नहीं कब देंगे, लेकिन जो इन्होंने इस आवाम को ये बिजली की मद में हैवी टीका लगाया है, इसके असरात जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि अब कोई ऐसा ज़ी शऊर शख्स, कोई ऐसा ज़िम्मेदार शहरी, कोई ऐसा प्रूडल माइंड, कोई इस आवाम की जिसके अंदर कोई ज़रा सी भी हमदर्दी है आइन और कानून की और इस्लाम की और पाकिस्तान की, मेरा ख़्याल है कोई असली और नस्ली खून जो है वो इस बुराई के मजमूए को बिल्कुल कबूल नहीं कर सकता। और ये जो आवाम के चूल्हे इन्होंने बंद करने की ठान ली है। अब देखें पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी टोटल महीने की आमदनी 40,000 से कम है, लेकिन अगर किसी को 25-30 हज़ार बिल आ जाता है, उसने स्कूल का ख़र्चा बच्चों का, उसने खाने पीने का ख़र्चा, दूसरे अखराजात, देखें जी खाना पीना बच्चों का, उनका रोटी कपड़ा और उनकी रिहाइश, ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं। क्या अब इन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया है सरकारी सतह पर, रियासती पॉलिसी इस नून लीग की, कि हमने आवाम को उनसे जीने का हक़ छीन लेना है, उनको कोई हमने चीज़ ऐसी नहीं देनी जिससे वो सुख का सांस ले सकें। मेरा ख़्याल है कि अब ये रियासत और ये मुल्क जो है ये आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए ये रियासत माँ नहीं बल्कि ये डायन बन चुकी है। और इससे कब तक ये छुटकारा मिलेगा? मेरा ख़्याल है कि ये अभी तक आवाम के जो खून है वो जब तक आखिरी कतरा ये चूस नहीं लेते, और अब चूस कर ये बैरून मुल्क अपने बच्चों के जो इनके हैं बैलेंस, उनके जो फ्लैट हैं उनको मज़ीद डबल ट्रिपल नहीं कर लेते, मेरा ख़्याल है कि ये आवाम की जान छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक आवाम जो है, मेरा ख्याल अब इनको क्या कर रहे हैं, अब अगली इन्होंने बारीक वारदात क्या की है कि ये किसी न किसी तरह से आवाम को इंड्यूस करके तंग करके इस तरफ ले जा रहे हैं कि सब सोलर पे जाएं। और क्योंकि सोलर की भी इनकी अपनी वो डब्लू बबलू की जो फैक्ट्रियां हैं, जो ये बाहर से इनकी कॉरपोरेशन इन्होंने बनाई हुई हैं जो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, हैवी टैक्सेस जो उनके ऊपर थे इंपोर्ट के ऊपर, वो इन्होंने ख़त्म कर दिए। आवाम को ये बताया कि ये सस्ते हो गए, जबकि ख़ुद उनको इंपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिए। फ़िलहाल ये आवाम को वो अपना सेल करेंगे और फिर उसके बाद ये उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। जब आप लोग लगा चुकोगे फिर ये उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे हैवी किस्म के। ये ऐसी बारीक वारदातें हैं जो एक मैंने आपको बताई है, जो बिजली के बिल के साथ इन्होंने वारदात आपके साथ की है। सब लोग अपने अपने बिल निकालें, अपने सामने रखें और उसमें टैक्सेस देखें कितने। देखें जी FPA
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक जगह पे लिखा हुआ है, दूसरी जगह पे लिखा हुआ है ईंधन का टैक्स। ईंधन का टैक्स फिक्स अलग है और जो फ्यूल प्राइस का अलग है। ओ भाई, एक ही चीज़ को आप एक दफ़ा उर्दू में लिख रहे हो, उसी टैक्स को एक दफ़ा इंग्लिश में लिख रहे हो। इतना बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने। और कुछ लोग हैं आज भी जो बेवकूफ़ बने हुए हैं और वो कहते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, और बहुत ही अफसोस